मैं श्राप देती हूं, आज के बाद मैं तुम्हारे यहां नहीं आऊंगी। भगवान के नेत्र खुले, भगवान तो लीला कर रहे, प्रभु देख रहे हैं। ब्राह्मण देवता आए हैं, ब्राह्मणों के क्रोध से देवता भी नहीं बचे। कहते जिस प्रकार कोई नहीं मानता तो किसी ब्राह्मण को सता कर देखना, कुल का विनाश हो जाता है। जो काहू के मरे ना मारे, इसे कोई नहीं मार सकता। अग्नि चाहे शमशान की होए, चाहे अग्नि कुंड की छूओगे, जलकर भस्म हो जाओगे। ब्राह्मण अधिक धनवान नहीं मिल सकता। ये श्राप लगाए, चाहे यदि कोई कर्मकांडी होगा अधिक धनवान नहीं मिलेगा। व्यापारी हो, करोड़ों रुपए की संपत्ति और वो की संपत्ति हो, वह व्यापारी हो सकता है। यज्ञ इत्यादि करने वाला, कर्मकांड करने वाला अधिक धनवान नहीं मिल सकता। श्राप दिया है माता लक्ष्मी ने। नारायण भगवान ने तलवा पकड़ लिया, चरण दबाने लगे। कहते नाथ मेरी छाती तो वज्र की है, कठोर है, तुम्हारे चरण तो कोमल है, कहीं चोट तो नहीं लगी। तलवा दबाने लगे प्रभु। कहा प्रभु आप सर्वश्रेष्ठ हो, नारायण सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि हैं। कहा प्रभु आज के बाद माता लक्ष्मी हमारे घर नहीं आएंगी, और लक्ष्मी नहीं आएंगी तो यज्ञ इत्यादि पूजा पाठ कैसे होंगे। भगवान ने कहा ब्राह्मण देव आज के बाद मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे तलवे में लक्ष्मी निवास करेगी, तुम्हारे चरण में लक्ष्मी निवास करेगी। जिस घर में ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण आएंगे जाएंगे वहां लक्ष्मी अवश्य आएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तुम्हारे यजमान जहां तुम यज्ञ करने जाओगे, पूजन करोगे, वो धनवान होंगे। ब्राह्मण अधिक धनवान नहीं मिल सकता। कहा जो नारायण की उपासना करेंगे वहां लक्ष्मी आएगी, पर जो लक्ष्मी को बुलाएंगे ब्राह्मण वहां लक्ष्मी आएगी पर रुकेगी नहीं, आएंगी नहीं। नारायण बुलाओगे लक्ष्मी भी आएंगी और नारायण भी आएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया की। प्रभु देवता ने भगवान के वक्षा स्थल में लात मारी। ब्राह्मण देव ने, भगवान ने फिर भी चरण पकड़े। भगवान चाहते क्षण भर में संगार कर देते, पर भगवान कहते हैं विप्रा प्रसादा धरिणी धरो हम, विप्रा प्रसादा कमला बरो हम, विप्रा प्रसादा अजिता जितो विप्रा प्रसादा मम नाम नाम। कहते हैं अपराध कुछ जाने में होते, कुछ अनजाने में। संत अपराध होता है जीव से, ब्राह्मण अपराध होता है। आजकल हास पर हास, आगे कथा आएगी। जामवत की पुत्र श्याम ने, भगवान जब दुर्वासा ऋषि के पास गए, आगे वो प्रसंग आएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्राह्मण भगवान का मुख है। दो मुखे वेदों में बताया गया, एक तो ब्राह्मण, दूसरा अग्नि। ब्राह्मण के मुख में आहा और अग्नि में स्वाहा, देवताओं ने पा लिया। जो कर्मकांड करते हैं उन्हें साधारण मत समझना, कोई भी सही, चाहे मंदिर में रहते हो चाहे कोई भी सही, किसी की बुराई मत करना। जो जैसा करता है वैसा पाता है। अच्छा करेंगे अच्छा, बुरा करेंगे बुरा, पर अपने मुख से किसी की भी बुराई नहीं करना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा ने द्वारका में 10 पुत्रों का बहुत पुरुष ने अपहरण कर लिया। भगवान अर्जुन को लेकर के बहुत पुरुष के पास आए और उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब समय हो चुका है,
कि आप अपने धाम गमन करिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु अपने धाम चलिए। जब भगवान ने देखा कि मैंने राक्षसों का तो उद्धार किया, किंतु मेरा ये परिवार ही यदुकुल ही पृथ्वी पर भार बन जाएगा, तब भगवान की इच्छा से दुर्वासा जी आज संतों की टोली में आए और बच्चों ने आज जामवती पुत्र सांब को साड़ी पहनाई और साड़ी पहना करके दुर्वासा ऋषि के पास ले जा करके बोले, महाराज ब्राह्मण देवता, हमारी ये भाभी हैं, इनके पुत्र होगा या पुत्री? दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और कहा, ना पुत्र होगा ना पुत्री, तुम्हारे कुल का विनाश करने वाला मूसल पैदा होगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही आज आकर के भगवान को बताया, अग्निसेन जी को बताया, मूसल निकला है, उसे घिस दिया गया, समुद्र के किनारे डाल दिया गया। घिस करके उस कण को जब डाल दिया, एराव नामक घास उत्पन्न हो गई जो तलवार का काम करने लगी। छोटा सा टुकड़ा बचा, उसे समुद्र में फेंक दिया, एक मछली ने निगल लिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मछली को जब मछुआरों ने पकड़ा, जब मारा, आज उधर के अंदर एक टुकड़ा निकला और बहेली ने तीर के ऊपर उसे आगे लगा लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। गुरु बिन भवन तरे न कोई, जो विरंच शंकर सब कोई। कहते गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु आपकी प्राप्ति का साधन क्या है? भगवान कहते हैं, उद्धव मेरी प्राप्ति का साधन है सत्संग। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जहां भक्त मेरी कथा श्रवण करते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी भगति मम कथा प्रसंगा। जब मेरी चर्चा प्रारंभ हो जाए और जब मेरे हृदय में कोई भक्त रोने लगे, जब अश्रु के रूप में साक्षात श्री जी प्रकट होती हैं, मैं उनके भाव के रूप में प्रकट होता हूँ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, मैं वहां नृत्य करता हूँ, मैं वहां भक्ति के रूप में विराजमान होकर नाचता हूँ। प्रवास क्षेत्र में जब मदिरा का पान करके सभी यदुवंशी जब मग्न हो गए, मदिरा विनाश का कारण बनी। और जिस मूसल के टुकड़े को समुद्र में फेंक दिया, आज एक महिला ने एक मछली को पकड़ा और मछली के उदर के अंदर वह टुकड़ा निकला, उसे अपने वाण पर लगा लिया। यदुवंशी मदिरा का पान करके आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, एराम नामक घास उखाड़ करके आपस में कटने लगे। यदुकुल का संहार प्रारंभ हुआ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। 4-5 ही शेष बचे। चाहे सृष्टि को जैसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। जो बीज बोए थे हमने पहले, उन्हीं का फल हमें अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
आज मूसल के बचे हुए टुकड़े को जब आज जरा नाम के बेले ने लगा लिया अपने वाण पर, भगवान लेटे वृक्ष के नीचे लाल लाल तलवा भगवान का देखा। आज देखा कोई जीव है, कोई हिरण है। देख करके जैसे ही आज में छोड़ा, भगवान के तलवे में आकर जैसे ये बाण लगा, बलिया ने आकर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरा अपराध क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, बलिया ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। तो कृष्ण कन्हैया ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। आज बलिया भगवान की 4 परिक्रमा करके और भगवान के परम धाम गया। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान के द्वारा धारण की हुई तुलसी का अपमान करता हुआ दारुक सारथी जब भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने कहा, दारुक तुम द्वारका जाओ और द्वारका वासियों से जाकर कहना कि आज से 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया की। आज भगवान के शरीर से तेज पुंज अग्नि निकली और वे अग्नि कहां गई? वे भक्ति आकर के भागवत जी में समाहित हो गई। बोले भागवत भगवान की। भागवत जी भगवान श्री कृष्ण का पांगमयी स्वरूप है। कलयुग में जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे, तब मुरादाबाद की संबल तहसील में भगवान का कल की रूप अवतार होगा। और कल के भगवान की। और वह कल की अवतार कैसा होगा? एक ऊर्जा का संचार होगा। संबल में कोई दिव्य ऊर्जा का संचार होगा और वह समस्त पृथ्वी पर वह संचार ऊर्जा के रूप में, भाव के रूप में प्रकट होगा। हर जीव में भगवान है। भगवान एक बड़ा एक अद्भुत समय आएगा, देखना, जब एक बहुत दिव्य क्रांति आएगी और वह क्रांति आएगी धर्म की क्रांति। देखना, बोलो कृष्ण कन्हैया की। और उससे आने में अभी समय है। ये जो 2 वर्ष ये बड़े कठिन है, ये 26 और 27 जो हरि की शरणागत रहेंगे, बड़ा कठिन समय आने वाला है। हरि की शरण में रहना। बाल न बाका होता उसका, इसका रक्षक दया निधान। बोल कृष्ण कन्हैया की। राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित, मैं तुम्हें संक्षिप्त में दोबारा से भागवत जी की कथा सूक्ष्म रूप से तुम्हें सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बोल कृष्ण कन्हैया की। मेरो राधा रमन गिरधारी। माताओं से निवेदन है, अपना सर ढक लेंगे। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनेवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन प्यारो राधा
हरिदासन की काशियम इष्ट से राधा प्यारी है। हरिदासन के दास हम और इष्ट राधा रानी है। हम है प्यारी राधा जो के राधा जो हमारी है। हम है प्यारी राधा जो के राधा जो हमारी है। राधा रानी हमारी सरकार करे हमें काहे की। राधा रानी हमारी सरकार करे हमें काहे की। शारद से भी कौन कहे गुण गावत चारों वेद की वाणी गुण गावत। चारों वेद की वाणी गुण गावत। चारों वेद की वाणी। चंद्र से भानु से जाके जाकर द्वार रखावत शंभु भवानी। द्वार रखावत शंभु भवानी। द्वार रखावत शंभु भवानी। शक्ति की शक्ति की शक्ति की शक्ति है जानी की जानी की जानी महारानी। दानी की दानी की दानी महारानी। दानी की दानी की दानी महारानी। काहे नाराज करे तीन लोकन में जाती है श्री राधा महारानी। जाती है श्री राधा महारानी। जाती है श्री राधा महारानी। राधा रानी हमारी सरकार करे हमें काहे की। राधा रानी हमारी सरकार करे हमें काहे की। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण। श्रीमद् भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये सार श्रीमद् भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये सार। श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कहते हैं सच्चिदानंद तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले राधा कृष्ण के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि प्रथम दिवस आप सभी ने कथा का पान किया। नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूजी महाराज से प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया, प्रभु हे मुनिवर, आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया, उनमें मनुष्यों के कल्याण के लिए जो साधन है कृपया करके हमें सुनाइए। और कृष्ण कन्हैया लाल की समस्त कथाओं का हमें सार सुनाइए। दूसरा प्रश्न किया, प्रभु मनुष्य नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होंगे, कम आयु होगी मनुष्यों की, शास्त्रों में कोई ऐसा साधन है जिसकी पूजा विधि से मनुष्य के रोग पीड़ा समाप्त हो जाए, आयु बढ़ सके। और कृष्ण कन्हैया लाल की। तीसरा प्रश्न किया, सूजी महाराज, भगवान जिस कार की अभिलाषा से मैया
देवकी के गर्भ में आए, कृपया करके वे कारण बताइए। चौथा प्रश्न किया, गंगा के जल के तरह प्राणियों को पवित्र करने वाली ऋषि मुनियों के द्वारा कहे गए भगवान के अद्भुत चरित्र को सुनाइए। भगवान अपनी लीला से ब्रह्मा रुद्र आदि रूप धारण करते हैं। विश्व सृष्टि आदि के भगवान के कार्यों को नारद जी ने वर्णन किया, उन्हें सुनाइए। पांचवा प्रश्न किया, भगवान के मस्त अवतारों की कथाएं, भगवान की अवतार भगवान ने लिए वे कथाएं सुनाइए। और छठा प्रश्न किया, प्रभु जब भगवान अपने परम धाम गमन चले कर गए तब धर्म किसकी शरण में गया? बोलो कृष्ण कन्हैया की। पहले प्रश्न का उत्तर, सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत जी की मंगलमय कथा। नाना प्रकार के रोग पीड़ा बीमारी से यदि कोई मनुष्य ग्रसित हो, ठीक नहीं होता हो, भाव से इस कथा का पान करिए। प्रेम सच्चे हृदय से मन को गोविंद में समर्पित करिए। 7 दिन नियम से रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, तामसिक वस्तु को छोड़िए। ये भागवत जी की कथा ये हर प्रकार की बीमारी को समाप्त करती है। बोल कृष्ण कन्हैया। भगवान ने क्यों अवतार लिया, वे कथा आप सभी ने श्रवण की। जब जब हो धर्म की हानि, बाणे असुर अदम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीड़ा जब पृथ्वी रोती है। देवता स्तुति करते हैं कि अब कंस का भार हमसे नहीं कर पाएंगे प्रभु। भक्तों की विपदा को सुनकर भक्तों के त्राता पिघल उठे, तीनों की दारुण दशा देख दीनों के दाता उबल उठे। सच्चे प्रभु ये बतलाते हैं, जब जग की दुख की खबर गई तब भूल गया वैकुंठ धाम, वे सुख की सैया बिखर गई। भगवान का अवतार जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। और कृष्ण कन्हैया की। गंगा के जल से जल की तरह प्राणियों को पवित्र करने वाली, आपने जब भगवान की कथा सुनी तो ये मन निर्मल हो गया। कथा सुनने से क्या होता है? भगवान की भक्ति जवान होती है। गंगा में नहाने से तन की शुद्धि होती है और भागवत जी में डुबकी लगाने से मन की शुद्धि होती है। बोल कृष्ण कन्हैया की। भगवान ने बरारूप का अवतार लिया, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप का अवतार लिया। मंदराचल पर्वत की जब मथानी बनाई गई, वे तुमने कथा सुनी, भगवान ने कश्यप रूप का अवतार लिया। एक रूप में भगवान पूजवा रहे गिरिराज जी को, एक रूप में पूजे जा रहे भगवान। देखने वाले की दृष्टि है, कोई पहाड़ को पूज रहा है, कोई कृष्ण को पूज रहा है। बोल कृष्ण कन्हैया की। छठवां प्रश्न, जब भगवान अपने परम धाम गमन कर गए तब धर्म भागवत जी की शरण में आया। बोल कृष्ण कन्हैया की। भागवत जी भगवान के शरीर से जो तेज पुंजरनी निकली, आकर के भागवत जी में ही समाहित हो गई। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। ये कथा धन से प्रदान नहीं होती, ये कथा भाव का विषय है। यदि जन्मा तरे पुण्यम भवे तदा भागवतम लभे। जब जीव के जन्म जन्मांतर की पुण्योदय होती तब भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी कोई कपड़ी नहीं, भागवत जी
जब ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया तब चतुर्श्लोकी भागवत जी ब्रह्मा जी को प्रदान की। सार क्या है, भगवान है कहां? तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। कहते राजा परीक्षित, तुम्हें अब कथा सुनने के बाद क्या मृत्यु का भय है? तुम्हारी मृत्यु होनी है, 7वां दिन है राजा परीक्षित, मृत्यु का भय है। राजा परीक्षित कहते प्रभु ये मेरी आत्मा, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। कहते मरना हर किसी को है, पर कृष्ण नाम में सामर्थ्य क्या है? जीवन को आनंदित रह करके बिताना ही कृष्ण की भक्ति है। और कृष्ण कन्हैया लाल की कैसे भी अवस्था हो, कृष्ण नाम में वह सामर्थ्य है कि जीव को, दुखी मनुष्य को भी प्रसन्न कर दे, वह कृष्ण की सामर्थ्य है। और कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रथम दिवस आपने भागवत जी की महिमा सुनी, गुरु की महिमा बताते हैं। सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर कहते हैं गुरु के बिना कोई उतर नहीं सकता। 3 प्रकार की संपदा है, पहली पृथ्वी की संपदा, दूसरी स्वर्ग की संपदा कल्प वृक्ष, तीसरा गुरु। गुरु भगवान की प्राप्ति का साधन। सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को एक कथा सुनाने लगे, सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर ये कथा सुना रहे हैं। जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे, श्राप लगा कि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से राजा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजन मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ। जब कथा सुनने के लिए बैठे, जैसी प्रथम श्लोक का गायन हुआ, देवता प्रकट हुए। देवताओं को कथा नहीं दी, कहा तुम अधिकारी नहीं हो, कहा हम अमृत लेकर आए, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, हमें कथा सुना दो। कहा ये कथा अमृत से भी बढ़कर है। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने सत्य तुला पर तोला, सभी वेद पुराण सब में सदैव तरफ रख दिए। भागवत जी एक पल्ले में, फिर भी भागवत जी भारी रही। ब्रह्मा जी ने तप किया, कहा देवताओं भागवत जी भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, साक्षात कृष्ण ने प्रणाम करो। और कृष्ण कन्हैया जहाँ भागवत जी की कथा होती है वहां अनेकों रूपों में देवता विराजमान होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित प्रथम दिवस आपने सुना, भक्ति महारानी की वे कथा सुनी। दोनों पुत्र ज्ञान वैराग जमुना पुलिन पर नारद जी ने जब अनेकों यत्न किए, बद्रिक आश्रम गए और वहां जाकर के शनकादिक ऋषियों ने भागवत जी की महिमा बताई। आनंद तट हरिद्वार की पवित्र पावन भूमि पर भागवत जी की मंगलमय कथा जब हुई, महिमा मात्र सुनने से ज्ञान वैराग जवान हो गए, भक्ति नाचने लगी। भक्ति महारानी ने पूछा सनकादिक ऋषियों से, मैं कहां बैठूं? भक्ति महारानी से सनकादिक ऋषि कहते नारद जी भक्ति महारानी से कहिए जो सदैव भगवान की कथा को सुनते हो, जो भगवान को भोग लगाकर भोग पाते हो, जो परिवार सहित भगवान का कीर्तन करते हो, भक्ति तुम उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये कथा कैसे कैसे पापियों को तारती है? कहा जिसने अपने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया हो, सदैव बुरे कर्म किए हो, पाप में रत रहता हो। नियम क्या है इस कथा के? एक समय फलाहार करिए, एक समय भोजन, पृथ्वी पर शयन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, नियम से रहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये कथा दुर्लभ है, किसी को रोकिए नहीं, जिनकी इच्छा है गोविंद से बैठाएंगे वही बैठेंगे, आप किसी को जबरदस्ती मत करिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये कथा देवताओं को दुर्लभ है, मनुष्य की बात छोड़िए, ये भाग्य से मिलती है। जब जीवन में जन्म जन्मांतर के पूर्णोदय होते हैं तब
दुर्लभ है कथा। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। कहते सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित भगवान, आपने सुना सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित ये कथा जीते जी मरने के बाद भी मोक्षदायिनी है। सरकाधिक विषय नारद जी को बताते हैं। नारद जी ने जब पूछा प्रभु कोई ऐसा हुआ, कहा तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण देव हुए जिन्होंने सदैव भगवान की उपासना की, पूजन किया और भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद भी जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, जो वृक्ष लगाए वृक्ष सूख जाए, गैया पाली वहां भी निराश हुए। दुखी ब्राह्मण देव अनेक यज्ञ अनुष्ठान व्रत जब तब सब किया, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अनेकों धर्म करने के बाद भी जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, अपने प्राणों को त्यागने गए तुंगभद्रा नदी के तट पर। वहां संत आए, उन्होंने रोका, महाराज क्या करते हो? बड़े भाग मानुष तन बाबा, बड़ी कृपा से मनुष्य का तन मिलता है। जो भक्त जा रहे हो प्रसाद देकर भेजे, बिना प्रसाद के ना जाए, प्रसाद दे दीजिए भैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रसाद दे दीजिए, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगन साधु की हरे कोट अपराध। जितना जिसके पास समय हो, घर परिवार को देखते हुए सब कार देखने हैं सबको। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज कहते हैं सबसे उत्तम हो रे महान श्रीमद् भागवत महापुराण। संतों ने समझाया, आपने ब्राह्मण क्यों अपना शरीर की आत्मा क्यों कर रहे हो? मरने के बाद प्रेत योनि मिलती है, अकाल मृत्यु। जो अपने शरीर को मृत्यु से पहले ही फांसी लगा ली, जला लिया, अपने शरीर को समाप्त कर लिया था, उसके बाद भी वह जीव सुख नहीं पाता, प्रेत योनि को प्राप्त होता है, भटकता है, भूखा प्यासा। का राजन कई क्या कर रहे हो? ब्राह्मण देवता बड़े भाग मानुष तन पावा, का मुझे संतान दे सकते हो क्या? संत महाराज मुझे ज्ञान नहीं, मुझे संतान चाहिए। का तुम्हारे भाग में तो 7 जन्मों तक भी संतान का योग नहीं है। का नहीं है तो मुझे मरने दीजिए। चोली से फल निकाला, फल दिया, कहा जाओ इसे अपनी धर्म पत्नी को खिला देना और इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली को ला कर दिया। धुंधली ने अपनी बहन से कहा, बहन ने कहा बहन पागल है क्या? फल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? बहन सब मिथ्या है, झूठे। फल को गाय को खिला दिया। धुंधली की बहन के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। धुंधली की बहन ने वह पुत्र अपनी बहन धुंधली को दे दिया, बहुत सा धन ले लिया। कुछ समय के बाद जब आपने ब्राह्मण ने कहा धुंधली मैं अपने बच्चे का नामकरण करूंगा, कहा कष्ट सही, मैंने दुख पाया, मैंने नाम मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गाय को जो फल खिलाया, गाय से भी पुत्र की प्राप्ति हुई। संतों का प्रचार मिथ्या नहीं हो सकता। एक पुत्र की प्राप्ति हुई। मनुष्य का शरीर कान, गाय के नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। गोकर्ण जी महाराज विद्वान पंडित बने, धुंधकारी महाकल बना। मद्रापान करे, वेश्यागमन, चोरी इत्यादि बुरे कर्म करने लगा। पिता के समस्त धन को नष्ट कर दिया। पिता ने जाकर के जब गोकर्ण जी को बताया, गोकर्ण जी ने कहा पिताजी भगवान की प्राप्ति का यत्न करो, ये सब झूठा संसार है। आपने भगवान की प्राप्ति के लिए चले गए,
माँ से कहा, माँ पिताजी दंडक गए, मुझे तो लड़ने लगा, झगड़ने लगा। माँ भी जब चली गई छोड़ करके, स्वतंत्र हुआ, 5 वेश्याओं को घर में लेकर आया। वेश्याओं ने रात्रि में धुंधकारी को चलते हुए अंगारे डाल करके मार डाला, जिससे धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और भयानक प्रेत बना। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, गोकर्ण जी ने अनेकों यज्ञ कर्म किए, यज्ञ इत्यादि गया जी में जाकर पिंडदान, ब्राह्मण भोजन कराया, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। जब मुक्ति नहीं हुई तब आज अपने घर आए, कहा भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, बहुत दुख पा रहा हूं, मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण की उपासना की और भगवान सूर्य नारायण ने कहा, आप भागवत जी का सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराओ, जिसके श्रवण मात्र से धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत जी की वे कथा जो प्रेत पीड़ा का विनाश कर देती है। आप भागवत जी की सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि सुनाओ। आज भागवत जी की मंगल में कथा हुई, एक हरा बांस गाड़ा गया, इसमें 7 गांठे हैं। आह्वान किया, धुंधकारी आकर के से विराजमान हुआ। 7 दिन की कथा हुई, 7 गांठे चटके, सुंदर से दिव्य रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ। विमान पर जब जाने लगा, सभी ने कहा प्रभु हमने भी कथा सुनी, पर इसके लिए विमान क्यों आया, धुंधकारी के लिए, हमारे लिए क्यों नहीं आया। धुंधकारी ने एकाग्रचित होकर कथा का पान किया। आप शरीर से तो कथा में बैठे थे, पर मन कहीं और था। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अगली बार फिर गोकर्ण जी ने भागवत जी की कथा कराई, सबके लिए विमान आया और सब उसमें बैठकर भगवान के परम धाम गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षित के जन्म कर्म की कथा आई, सुखदेव जी की कथा सुनाई, जन्म की कथा सुनाई। द्वितीय दिवस में, तृतीय दिवस में सृष्टि के विस्तार की कथा, हरनाज के उद्धार की कथा। कहते हैं चतुर्थ दिवस में भगवान का जन्म हुआ। भगवान इस कार्य की अभिलाषा से मैया देवकी के गर्भ में आई हुए मंगल में कथा तुम्हें सुनाई। और भगवान ने पंचम दिवस में बाल लीलाएं की ब्रजवासियों को आनंद दिया। गिरिराज महाराज का पूजन करवाया। षष्ठम दिवस में प्रभु ने रुक्मिणी मैया के साथ विवाह किया। सप्तम दिवस में भगवान के 16,108 विवाह हुए। सुदामा जी महाराज पधारे और भगवान अपने स्वधाम गमन कर गए। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। ये कथा आपको बड़ी संक्षिप्त में सुनाई है, मुख्य ये बड़े संक्षिप्त में सुनाई है। वैसे कथा के लिए तो 7 दिन भी कम है, 3 घंटे 4 घंटे में कथा नहीं हो पाती। कथा के लिए कोई रसिक हो 8 से 10 घंटे, पर हो कोई प्रेमी इतना समय देने वाला, सुनने वाला। कथा के लिए पूरा दिन रात और दिन कथा चली। जब राजा परीक्षित को जब कथा सुनाई थी सुखदेव जी महाराज ने, दिनों रात का पता नहीं चला। हम और आप क्या स्तुति कर सकते हैं उस पर ब्रह्म परमात्मा की, जिसे सारद शेष महेश्वरी नेति नेति कहकर वंदना करते हैं। प्रभु ने जैसे हम पर कृपा की, वैसे हमने आपको कथा सरलता से सुनाने का प्रयत्न किया कि आपकी समझ में आ सके। बाकी हमने कुछ नहीं किया, करने वाला कोई और है। और कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवत जी का अंतिम श्लोक सभी गायन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशिनौ, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुर्गे समनस्तौ, समनस्तौ नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशिनौ, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुर्गे समनस्तौ, समनस्तौ नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलो, संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशिनौ,
ओ प्रणाशिणं प्रणामो दुःख समनस्तम दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन जो कथा के बीच बीच में आपने किया, भगवान का भजन किया, नाम संकीर्तन किया, क्या महिमा है नाम संकीर्तन की। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश करने वाला है। भगवान को प्रणाम करने से समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। प्रणामो दुख समनस्तम नमामिम हरिम परम। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार जोरदार तालियां इस परिवार के लिए। कहते हैं पुत्र वही धन है जो अपने पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त कोई सत्कर्म करे। आज ये पूर्वज बड़े प्रसन्न होंगे पितृलोक में। नृत्य करते जब यहाँ सत्संग होता है, जब यहाँ कीर्तन होता है तो पूर्वज नाचते हैं पितृलोक में, नृत्य करते हैं कि आज हमारे कुल में कोई ऐसा जन्मा जो हमारे घर में वैष्णव भक्त आकर संकीर्तन कर रहे हैं। एक दिन दो दिन नहीं, सप्ताह ज्ञान यज्ञ 7 दिन तक, ना दिन का पता चलता ना रात का। 7 दिन ऐसे चले गए इस परिवार में कि पता ही नहीं चला, इतना प्रेम मिला इन सब। एक बार जोर आता है इस परिवार के लिए। यही कामना करेंगे बिहारी जी, ये बढ़िया फूले फले और दिन दुगनी रात चौगनी उन्नत इस परिवार को मैंने सदैव पढ़े। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए भागवत जी का मंगल पूजन करेंगे। सर्वप्रथम बाबूजी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलेंगे आज तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलेंगे आज तक का हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल न जाना,
किस्मत तुम्हारा मैंने आज तक का हमारा तुम्हारा मैंने आज तक का हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। फिर कब मिलेगा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा मैंने आज सकेगा हमारा तुम्हारा मिलने आज सकेगा हमारा तुम्हारा। मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, सत्संगत में आते रहना, सत्संगत में आते रहना। यही आपसे, यही आपसे कहना हमारा मैंने आज सकेगा हमारा तुम्हारा मिलने आज सकेगा हमारा तुम्हारा। नहीं जिंदगी तो, नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलने आज सकेगा हमारा तुम्हारा मिलने आज सकेगा हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा एक ही बात कोई दिक्कत नहीं। 200 चाहिए तो एक 200 का लाइट गई कैसे महाराज? सबका अभियान करें, जाने नहीं देंगे हम, जब जाएंगे नहीं यहीं कुटिया बना लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार जोरदार धन्यवाद परिवार की। भगवान सदैव बाकी बिहारी कृपा रखे, खूब भक्ति दे, भंडार भरे, इनका प्रेम, इनके प्रेम से पता नहीं चलती दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रात को भी जाता था उधर, फिर यहाँ भी टाइम देता था। भजन चला दो भाई। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः
कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवीणोर्धरसुधयः पूरेण गोपविन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतिकीर्ति। श्री स्वामी सुखदेव मुनि जी महाराज, जिन्होंने महाराज परीक्षित को लक्ष्य करके संपूर्ण जगत को मानो इस कलयुग में कलुषित प्राणियों के जीवन की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों से रचित यह महाग्रंथ हम सभी जीवों को प्रदान किया है। ऐसे परम भागवत महामुनि सुखदेव जी को हम सभी एक बार नहीं बार बार प्रणाम करते हैं। कैसे कि हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्री स्वामी सुखदेव मुनि जी महाराज की। मुझे राह दिखाने वाले, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अमृत पान कराने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के ग्वाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के ग्वाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के ग्वाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के ग्वाला। अमृत पान कराने वाले, वो राह दिखाने वाले, अमृत पान कराने वाले, हो मिश्र राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, बोलिए स्वामी सुखदेव मुनि महाराज की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, हो मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार के नैया, ले चल परली पार, ओ मोरी नैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, अपना आप गवा बैठी हूँ, अपना आप गवा बैठी हूँ, सब कुछ आज लुटा बैठी हूँ, सब कुछ आज लुटा बैठी हूँ, मेरे प्रीतम मेरे मांझी, मेरे प्रीतम मेरे मांझी, मेरे प्राण आधार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब तेरे अर्पण, पाप
पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, श्री 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 राधा राधा, श्री राधा 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 राधा राधा, राधा राधा, श्री राधा राधा, जहाँ विराजे मोहन बाबा। बोले भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग मंदिर बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग फंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला,
श्री राम यही घनश्याम यही माँ की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सर्वं नमामि। तुमेव सर्वं तुमेव सर्वं मम देव देवम्। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। आओ लगाओ भोग नंद के नंद लाला, आओ लगाओ भोग नंद के नंद लाला। मंत्र ना जानू प्रभु तंत्र ना जानू, मंत्र ना जानू प्रभु तंत्र ना जानू, जानू तो मैं तो कन्हैया बस इतना जानू, तुम पूजा के योगे नंद के नंद लाला। आओ आओ लगाओ भोग नंद के नंद लाला। राजा राम आइए, सीता राम आइए, घनश्याम आइए, राम आइए, श्याम आइए, भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। मध्य मध्य मुखे जल समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेंगे। प्रभु जो भी रूखा सूखा बना हमने आपको अर्पण किया, प्रभु हमारा पूजन स्वीकार करना। जाने में अनजाने में कोई भूल गलती हुई हो प्रभु क्षमा करना। हम आपकी पूजा अर्चना नहीं जानते, कोई विधि नहीं जानते, प्रभु हमारा पूजन स्वीकार करना। ना कुछ किया न कर सका ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप ही करने योग। कुछ दिया सका ना कुछ देने योग, जो कुछ दिया सो आपने प्रभु आप ही देने योग। इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिल न सके कोई फूल। माया का ब्रह्मा भी पार नहीं पाते हैं, ये सृष्टि एक भवसागर है, ऋषि मुनि भी गोता खाते हैं। दया करना मैं अगम जीव अभिमानी हूँ, जग के रक्षक जग के राजा, मैं आया शरण तिहारी हूँ। मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। सवाली आया मैं बाबा, बन के सवाली आया मैं बाबा, बात रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। पूजा जप तपने में अचारा नहीं जानत है जान तुम्हारा, ये विधि हो ये नाती तिमोरा, करो सुबेग दास में तोरा। मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। आया मैं बाबा बन के सवाली, आया मैं बाबा, बात रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। की जय, जय
जय हो उमापति रामचंद्र भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो के बिहारी लाल की जय हो रानी सरकार की जय हो राज महाराज की जय हो की आनंद की जय हो भागवत महापुराण की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो कल्याण हो माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो अपने माता पिता की जय हो गोविंद की जय हो भक्तन की जय हो अपने पितृदेव भगवान की जय हो श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम हरे हरे महादेव शंभु दुख हर दारिद्र्य हर कष्ट हर यजमान के भंडार हर हर महादेव शंभु